हमारे रिजल्ट पे लागू हो जाएगा और इससे हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है उस पर असर पड़ेगा, उनके चयनित। तो वाला कानून है, आज आप कोई रूल रेगुलेशन लगाइएगा, आज लाइएगा तो आप बैकडेट में कैसे लागू कर सकते हैं इस चीज को? आज आपकी सरकार बनेगी और आप सोचिएगा 1947 से लागू कर देंगे, ये तो मनमानी हो गई ना। तरफ केंद्र सरकार दम भर रही है कि वो रोजगार और नौकरी दे रही है, दूसरी तरफ बिहार सरकार भी 20 लाख रोजगार और नौकरी देने की बात करती है, लेकिन फिर भी छात्र जो है वो सड़क पे हैं और नौकरी मांग रहे हैं, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे बीपीएससी के छात्र हो या फिर इंजीनियर्स हो। जी आप इंजीनियर हैं? जी, बीपीएससी से हम लोग सिलेक्टेड असिस्टेंट इंजीनियर हैं। हम लोगों का रिजल्ट हो चुका है सर। 2019 में हम लोगों की वैकेंसी आती है, ठीक है। 2022 तक हम लोग वेट करते, फिर हमारा एग्जाम होता है, हमारा रिजल्ट आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आरसीडी जो हमारी नोडल है वो एक नया नियमावली लाती है, उसमें कुछ संशोधन करते हुए और उसे वो बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिव जाकर के उसको लागू कर रही है, ठीक 2 दिन पहले जब हमारी वैकेंसी 2019 में आई थी। इससे अब ये नया नियमावली हमारे रिजल्ट पे लागू हो जाएगा और इससे हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है उस पर असर पड़ेगा, उनके चयनित। तो मानते हैं इसका दोषी कौन कर रहा है सर? इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ पथ निर्माण विभाग है, क्योंकि वही हमारी नोडल एजेंसी है। पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री हो कौन है? तेजस्वी यादव जी हैं। इसकी दोषी है प्रत्यामृत जो पथ निर्माण विभाग के एसीएस हैं। इसके दोषी हैं डिप्टी सेक्रेटरी जो, क्योंकि उन्हीं का मंत्रालय है ना, वही दोषी है। आपने जो नियम बनाया था उस नियम से हम लोग 3 साल वेट किए, एग्जाम दिए, रिजल्ट हो गया, डीबी हो गया, और फिर अब आज नियम बना रहे हैं 2022 में और कह रहे हैं कि नहीं हमने गलत नियम बनाया था, अब इसको हम 19 से लागू करेंगे। हम कहाँ जाए फिर? हम कहाँ जाए? करके हम लोग चयनित हुए हैं। हाँ, एक एग्जाम को क्लियर करने में बस एडवर्टाइजमेंट के डेट से नहीं, 2 साल पहले से लगना पड़ता है। इसके पीछे हम लोग 5 से 6 साल दे चुके हैं और अब ये किसी खास वर्ग को झंडा लेके क्यों आए? कैसे नहीं, देश के युवा हैं हम लोग रोड पे उतर रहे हैं, बताइए। तो तिरंगा झंडा लेके मतलब ये कर रहे हैं आप लोग? जी हाँ, काला कानून वापस लेने के लिए। कोई भी चीज आज अगर कोई रूल लाते हैं तो आज से आज इम्प्लीमेंट करेंगे कि 5 साल पहले से लागू करेंगे, ये बताइए। आज कानून है कैसे नहीं काला कानून है? आज आप कोई रूल रेगुलेशन लगाइएगा, आज लाइएगा तो आप बैकडेट में कैसे लागू कर सकते हैं इस चीज को? आज आपकी सरकार बनेगी और आप सोचिएगा 1947 से लागू कर देंगे, ये तो मनमानी हो गई ना। कि आप मनमानी कौन कर रहा है? कौन? बीपीएससी कर रही है, आरसीडी कर रही है, यहाँ की सरकार कर रही है, सब तो कर रही है ना। हम लोग एग्जाम दिए, पास किए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, हम लोग ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं। आप लोग ऐसे सरकार लाते क्यों है जो आप लोग के साथ अन्याय करती है? सरकार का हम लोग तो युवा हैं, तो लाती है सरकार। हाँ लाती थोड़ी ला सकते हैं। आप सोचिए ना, 200 लड़के गवर्नमेंट थोड़ी चेंज करते हैं, वहाँ पब्लिक करती है। हम लोग का 8/3/2019 को नोटिफिकेशन आया और 6/3/2019 से बैक डेट में अमेंडमेंट हो गया। हाउ डज इट पॉसिबल सर अंडर एनी सर्कमस्टांसेज? यू जस्ट थिंक अबाउट इट। जस्ट the notification has been advertised in 2019 8th of March and the rule has been retrospectively amended from 6th March 2019. How can it be possible? Where there is joining, this should be done. Our demand has not been fulfilled yet, sir. So we want justice right now. Exactly, sir. Exactly. We are engineer, not a criminal. Find that will get justice. Yeah, of course, because we deserve it, sir. We have prepared this exam since last 5 years. This has been advertised in 2019. Of course, there should be justice for us, and we are expecting from Honorable CM of Bihar, Nitish Kumar ji. Exactly. आप बिहार सरकार को टर्न करो, क्यों ऐसा कर रही हैं आप? अरे बस वही रीजन है कि वो लोगों ने बीच में संशोधन कर दिया गया है, इसीलिए। ये आप बताइए कहाँ पर, कौन से स्टेट में ये बताइए कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को वेटेज दिया जाता है? ये सिर्फ बिहार में ही होता है। बिहार के नए नए रूल्स बनते हैं और कहीं नहीं है ऐसे रूल्स, ये सिर्फ बिहार गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो बिहार सरकार दोषी है? हाँ बिल्कुल, बिहार सरकार दोषी है। बीच में नियम उन्होंने ही चेंज किया है। आप लोग का 2 साल पहले का मामला है ना? 3 साल पहले का मामला है और 4 साल होने को आया है। अब 2 महीने बाद 4 साल हो जाएंगे। बिहार सरकार तो बदल गई, 3 साल पहले किसी और की थी, आप किसी और की। तो बिहार सरकार बदल गई, लेकिन नियम जो बदला है इसी सरकार ने बदला, तो इसी सरकार को बोलेंगे ना, उनको जाके थोड़ी बोलेंगे। अब हम इन्हीं को बोलेंगे। अब इन्होंने क्यों चेंज किया जब उन्होंने ऐसा नियम लाया था? बैक डेट में चेंज नहीं होता है सर। मेन पॉइंट है कि 8 मार्च को के साथ अन्याय हुआ। एग्जैक्टली सर। 8 कर रही है आप लोग के साथ अन्याय? पैसा, करप्शन, दिस इज अ पार्ट ऑफ करप्शन। पैसा मांग रहे हैं? पैसा नहीं है, ये कोई थोड़ी डायरेक्टली बोलेगा। ये डायरेक्टली थोड़े फॉर द बेनिफिशियरी हो। बीपीएससी का मामला ऐसे भी लटका हुआ है, आप देख सकते हैं। जी, ऑफ कोर्स। हमेशा आंदोलन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स। 2 दिन पहले भी हुआ था। जी। आप लोग का बीपीएससी के जी। तो इसमें धांधली कहाँ हो रही है? धांधली ये हुआ, 8 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आया सर, और 6 मार्च 2019 से रूल बैक डेट में 2020-22 में नया नियमावली आया और 6 मार्च से अप्लाई। 2 दिन पहले क्या इंटेंशन है?
क्या लगता है आपको कि आप लोग सड़क पे आके आप लोग का न्याय मिल जाएगा? एग्जैक्टली वी 100% श्योर अबाउट न्याय मिलता है यहाँ पर बिहार में, सड़क पर आकर ही न्याय मिलता है उसके। हाँ बिल्कुल, हर रिक्रूटमेंट में यही होता है। सरकार डंडे भी मारती है उसके बाद। तो क्या कर सकते हैं हम लोग मेरिट से आए हुए स्टूडेंट्स हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास यही ऑप्शन बचा है। अब हमारा 6 महीना चला गया इस चीज़ में। कब 2019 फरवरी की रिक्रूटमेंट है, मार्च 2022 में एग्जाम हुआ है। 3 साल हम लोग का इसी में चला गया। हम लोग का जीवन को कोई वैल्यू नहीं है क्या? 4 साल हमारे जीवन का वैल्यू नहीं है। ये धैर्य बनाए रखिए, नौकरी सबको मिलेगा। सरकार तो कुछ भी कह रही है। सरकार का सरकार तो एग्जैक्टली धैर्य ही बनाए रखे हुए हम लोग 6 महीने से। और कितना बनाए? 6 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल ऐसे करें क्या? हमारा जीवन का तो वैल्यू होना चाहिए ना। 70 साल एवरेज एज होती है लोगों की। चलिए, आप सुन रहे थे यहाँ पे छात्र जो है वो नौकरी की मांग कर रहे हैं, और नौकरी को लेकर जिस तरीके से सड़कों पे आ रहे हैं, ये छात्र सड़क पे उतर के, और ये नौजवान छात्र हैं जो सरकार को लाते हैं, सरकार को बिठाते हैं, और बाद में इन्हीं लोगों के साथ धांधली होता है, उसको लेके सड़क पे आते हैं। बहरहाल अब बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। देखना ये होगा कि लोगों की नौकरी मिलती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।